नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हम लोगों ने राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो एनालिसिस किया था और आप अगर उस एनालिसिस को जाके देखो और वहां पर हम लोगों ने जो लेवल्स बताए थे कि ये लेवल्स उनके पोर्टफोलियो के कौन कौन से स्टॉक में आप अभी एंटर कर सकते हो और जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो काफ़ी अच्छे पैन आउट हुए। और अगर आपने वो सीरीज देखा तो जो जो एंट्री हम लोगों ने बताई थी वहाँ से वो स्टॉक काफ़ी अच्छे मूवमेंट प्लेस किए हैं, काफ़ी अच्छे मूवमेंट वहाँ से उन स्टॉक्स ने दिए हैं। आज फ्रेंड्स हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे आर के दमानी जी का। उनका पोर्टफोलियो भी काफ़ी कंपोजिट पोर्टफोलियो है, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, रिटेल में उनकी अच्छी पोजीशन है क्योंकि डीमार्ट उनकी जो खुद की कंपनी है उसमें उन्होंने अच्छे से पोजीशन ले रखा है। बाकी अनलॉक थीम में भी मैंने देखा है कि उन्होंने अच्छी तरह से मतलब कि अच्छी पोजीशन उन्होंने अनलॉक थीम में भी बना के रखी है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं मिस्टर आर के दमानी जी के पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में रेडी है मूवमेंट के लिए और कौन से स्टॉक कुछ करेक्शन पोस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हो पहली बार और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम करना है आपको नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जो शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं उनके साथ ये चैनल अभी जरूर शेयर करें। अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी इंटरेस्टेड है सीखने में उनके साथ ये चैनल जरूर शेयर करें। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं आर के दमानी जी का पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये दमानी जी के जो स्टॉक हैं उनके सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन है और आप देखिए जैसे 12% रिटेल ट्रेड में जो 13 सेक्टर्स में बेसिकली वो इन्वेस्टेड है। और हम लोगों ने देखिए जहाँ काफ़ी सोर्सेस से जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उन सोर्सेस से हम लोगों ने कोशिश की है जानने की उनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है और क्या एलोकेशन है। तो हम अभी एलोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कीपिंग एलोकेशन असाइड, हम ये देख रहे हैं कि 13 सेक्टर्स एंड 16 इंडस्ट्रीज में बेसिकली उनका सारा पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्टेड है। और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइवर्सिफाइड है। 16 इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे ये होटल, रिजॉर्ट्स, क्रूज लाइंस, मतलब कि अनलॉक थीम अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टेड हैं। और वैसे यहाँ पर देखिए नॉन कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विस, रिटेल, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 30 इन सेक्टर्स में उन्होंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है। लॉन्ग एंड शॉर्ट बोला जाए तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और हर एक अप एंड डाउन को मीट कर सकता है मार्केट के। एंड दिस इज व्हाट टू से इंग्रेडिएंट ऑफ अ गुड पोर्टफोलियो अगर हमें रखना है तो एक एक करके स्टॉक्स को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में अभी रेडी है मूव होने के लिए, कौन कौन से स्टॉक थोड़े से ओवर एक्सटेंडेड हो गए। तो जहाँ से हम लोगों को हम लोग जितने भी न्यूज़ गैदर कर पाए हैं, जितने भी हम लोगों ने सोर्सेस गैदर कर पाए हैं, उनसे हमें पता लगा कि डीमार्ट, वीएसटी, इंडिया सीमेंट, ये सब कुछ स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो एक एक करके इन स्टॉक्स की टेक्निकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या फिजिबिलिटी है करंट लेवल्स पे। क्या हमें, अगर हम इनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किन स्टॉक्स का ध्यान रखना है, किन स्टॉक्स को हमें लेना है, किन स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। तो जल्दी से चलते हैं। तो शुरू करते हैं हम ऑफकोर्स डीमार्ट से ही, क्योंकि डीमार्ट में इनकी सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। तो डीमार्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो डीमार्ट में अगर आप देखोगे प्राइस काफ़ी एक्सटेंडेड हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए 2000 पोस्ट कोविड अगर हम बात करें, राइट, तो मार्च 2020 से अगर हम बात करते हैं पोस्ट कोविड, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो है ये आप देखिए आप डीमार्ट में मिल चुकी है। और अभी भी अगर आप देखो ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ ही है, कुछ एग्जॉशन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर टेक्निकली देखें तो बहुत ये जो कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये जो कैंडल आपको दिख रहे हैं लगातार बैक टू बैक कितने वीक्स हमें हाइस मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक बैक टू बैक हायर क्लोजेस मिले हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मूव यहां से लेके यहां तक आई है ना फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा फोमो आ गया है। लोग मतलब कि इतनी स्पीड में मूव आई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन मूव्स में आ गया है। सो जब भी इस तरह की मूव आती है, ये कोई पैराबोला बनता है
तो ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह के पैराबोला के बाद हम इन्वेस्ट करें। अभी बहुत जन हमसे आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि ये फ्लैग भी बन रहा है, साइडवेज सब बन रहा है, सब मैं सब चीज़ को अग्री कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये फ्लैग पैटर्न है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत, मैं क्या देख रहा हूँ जिससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ एग्जॉशन आ गया। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे इस कैंडल पे, राइट, ये बड़ा कैंडल है, काफ़ी बड़ा रेंज है और ये काफ़ी पिछले कई कैंडल्स के रेंज से बड़ा रेंज है और यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि दिस इज द ट्रिगर टू एग्जिट। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से दिस इज एन एग्जॉशन ट्रिगर और ये एक एग्जिट का ट्रिगर होता है। सो अगर मुझे फ्रेश एलोकेट करना है कुछ फंड्स अपने, तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी डीमार्ट, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा एग्जॉशन डीमार्ट में आ गया है। अभी करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, पहले देखिए ये एक जोन है जहाँ पर कुछ करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो दिस इज द फर्स्ट जोन अराउंड 4000 से लेकर 3800 तक, और उसके बाद वी मे राइट अवे कम टू दिस पॉइंट। ये जो यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन है, तो 3300 3400 के जोन्स पे भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कैसे रिएक्ट करता है प्राइस, वो डिसाइड करेगा कि हमें डीमार्ट में नया फ्रेश एलोकेशन करना है कि नहीं करना है। अभी फिलहाल अगर आप मुझे पूछोगे कि शुड यू गो लॉन्ग इन डीमार्ट, नॉट एट ऑल। अभी एकदम किसी भी तरह से मैं रेकमेंड नहीं कर सकता, नॉट टेक्निकल स्टडीज भी ऐसा नहीं बोल रही है कि हमें डीमार्ट में अभी लॉन्ग जाना चाहिए। कल के दिन में अगर इस रेंज को तोड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, जब हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आई वुडेंट गो लॉन्ग इन डीमार्ट। अगर हम ऑन इनके स्टॉक्स को देखेंगे पोर्टफोलियो में, तो कई स्टॉक्स बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं, तो हम उनमें बात करेंगे। सेकंड हम आते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज। वीएसटी इंडस्ट्रीज का भी वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है। सो वीएसटी में भी अगर देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कुछ ट्रिगर अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ से इन लेवल्स को तोड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, लेवल्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ 3750, अगर इन लेवल्स को तोड़ के इन लेवल्स के ऊपर जाता है, देन एक ट्रिगर बन सकता है एंट्री करने का। और ये जो टारगेट है यहाँ पर फिलहाल देखिए प्रीवियस हाइस के पास 4600 के आसपास आ सकती है, राइट, वीएसटी इंडस्ट्रीज। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज में अगर इनके जो एलोकेशन है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेलिंग में कोई जोर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है उसके बाद वीएसटी इंडस्ट्रीज में कुछ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट ऑलरेडी 52 वीक्स के हाइस के आसपास है। सो एक फ्रेश ब्रेकआउट अगर होता है, देन प्रोबेबली एक एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। ऑल टाइम हाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी बगल में है, तो जनरली एक 52 वीक हाई के पास है, एक ऑल टाइम हाई के पास भी है, तो इस जोन में हो सकता है कंसोलिडेट करे। लेकिन एक बार फ्रेंड अगर ये ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है, या 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है स्पेशली, तो ऊपर फिर ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है, ऊपर फिर कुछ नहीं, आसमान खुला है कब तक, 335 तक। सो मेरे ख्याल से अगर कोई एंट्री हमें लेनी है तो हम देखिए, टू बी वेरी देखिए इस तरह से अगर आप मार्केट को देखो कि अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पर आता है, ऊपर 7% ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिलता है, 8% ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर हम इस रेजिस्टेंस के बाद एंट्री लेते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सीधा आप देखिए 40% के 45% के बाद है। नाउ आप अपना दिमाग लगा लीजिए, एक जनरल बात अगर आप करो तो आप अब खुद सोचो कि आप कहां पर एंट्री लेना पसंद करोगे, यहां पर इस जोन के बाद एंट्री लेना पसंद करोगे कि यहां पर एंट्री लेना पसंद करोगे, राइट। तो वो आप खुद सोचो और खुद समझो, उतने तो आप बुद्धिमान हो ही अगर आप मार्केट में पैसा लगा के रखे हो। सो हम वेट करेंगे ये प्रीवियस हाइस के ऊपर जाए और उसके बाद हम इसमें अपनी पोजीशन लें। नेक्स्ट है अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स। अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स फ्रेंड एक अनलॉक थीम के ऊपर हम बोल सकते हैं, और बहुत ब्यूटीफुली पैन आउट हुआ है। ये देखिए अपने ऑल टाइम हाइस के पास है, अभी 52 वीक हाइस के पास है, और यहाँ से इसने कई अटेम्प्ट किए हैं तोड़ने के, राइट, लेकिन सप्लाई थी, नीचे आ गया। और लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कोई भी जो भी सप्लाई कैंडल्स बने हैं, कोई भी जो नीचे आया है उसमें कोई खास वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रही। एक बार ये अपने इस प्रीवियस जोन्स को तोड़ दे, एक बार अगर ये प्रीवियस जोन 89-90 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लग जाए,
देन हम ये बोल सकते हैं 106 का जो है इसका नेक्स्ट टारगेट आ सकता है और इसके ऊपर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें वेट करना होगा ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के पहले हम वेट कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो जैसे कि आरजे राकेश झुंझुनवाला जी की पोर्टफोलियो को अगर आप देख रहे थे, जिस समय हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, वो मार्केट जस्ट उस समय रिकवर कर रहा था, तो बहुत सारे स्टॉक जो थे एकदम रेडी लग रहे थे, बहुत जैसे मूव के लिए, लाइक ऐसा लग रहा था कि दे वर स्ट्रगलिंग फॉर अ मूव। तो इसीलिए आप अगर उस समय जब हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ 1-1.5 महीना पहले, और अभी आप उस पोर्टफोलियो को कंपेयर करोगे तो काफी अच्छा मूवमेंट उनसे स्टॉक्स में आ गया है। नजारा देखो, टाटा स्टील, आप टाइटन देखो, या आप टाटा मोटर्स देखो, तो काफी अच्छी मूवमेंट उनके स्टॉक्स में आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए एक मूव अभी आप देखोगे सारे स्टॉक्स जो हैं एक मैच्योर लेवल पे आ गए हैं, एक रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ अगर होते हैं, देन यहाँ पर एक अच्छी एंट्री या एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप आरएसआई पे भी देखोगे तो आरएसआई पे भी एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी स्टॉक्स हैं इनके, दामानी जी के जितने भी स्टॉक्स हैं थोड़े से ओवर एक्सटेंडेड दिखाई दे रहे हैं। मेजर बड़े बड़े स्टॉक सारे ओवर एक्सटेंडेड दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके स्टॉक्स में थोड़ी सी करेक्शन हम लोगों को देखने को मिले, तो सब वॉच लिस्ट में रखना है। एपटेक देखिए अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जो आरएसआई थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ वाइड करके दिखाता हूँ, ये आप खुद समझो कि कहाँ पर आप इसको लोगे। कहीं पर मुझे एक रेफरेंस पॉइंट मिले कि इसमें मुझे एंट्री करनी है, तब तो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूं। यहाँ पर कोई अगर नीचे आता है या कोई अगर ये साइडवेज मूवमेंट देता है, अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आता है, तब आप यहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते हो। आपका टारगेट जो पहला वाला होगा 404 के आसपास होगा। सो एपटेक में एंट्री हो सकती है, बट आई एम नॉट दैट कन्विंस्ड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ताज जीवी के ना। ताज जीवी के भी अगर आप देखिए फ्रेंड्स, इनके सारे स्टॉक्स अगर आप देखो, जितने भी स्टॉक्स हैं सब एक मेक या ब्रेक पॉइंट पे है। तो यहाँ पे देखिए ताज जीवी के होटल्स, ये अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से आपके साथ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सर आप इनके पहला स्टॉक आप बता दीजिए जो हम इनके पोर्टफोलियो में से ले सकते हैं या अपने लिए कुछ ले सकते हो, तो ताज जीवी के होटल्स एक स्टॉक है जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने पास। इसको वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए यहाँ से कैसा रही है। ये अगर हेड एंड शोल्डर देखिए, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाता है तो एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो जाएगा, और यहाँ इससे हमें यहाँ पर अच्छी मूवमेंट मिलने की आशा है। गिवन दैट एक अनलॉक थीम है, अनलॉक का स्टॉक है, सो ओवरऑल मुझे लगता है इस स्टॉक में अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। तो एक स्टॉक अगर आप इनके पोर्टफोलियो में, मुझे पहला स्टॉक दिखा जिसमें कुछ मूवमेंट होने की आशा है। बाकी सारे स्टॉक या तो थोड़े एक्सटेंडेड लग रहे हैं या प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास लग रहे हैं। तो उन सब स्टॉक्स में मतलब कि आउटराइट मैं नहीं बोल सकता कि बाय करो या आउटराइट लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ स्टॉक्स जैसे कि ताज जीवी के है, ये लग रहा है कि नाइसली प्लेस्ड है, ये ऐसा कोई रेजिस्टेंस में नहीं दिखाई दे रहा है या ये ओवर एक्सटेंडेड नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप आरएसआई पे भी देखोगे तो आरएसआई जस्ट अभी निकला है और अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। सो दिस इज बेटर प्लेस्ड देन द अदर स्टॉक्स। नेक्स्ट स्टॉक इनका है सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस भी देखिए ऑल टाइम हाइस पे जा चुका है, राइट, ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स अगर इस कंसोलिडेशन को तोड़ता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और तो ये कंसोलिडेशन बहुत जल्दी टूटने की मतलब ये होना चाहिए कि बहुत जल्दी टूटे, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेट हो गया है। यहाँ पर देखिए एक अचानक में ये बड़ा वॉल्यूम्स आ रहा है और इस कैंडल पे, तो ये सब थोड़ा सा ना क्या है कि दिक्कत डाल देती हैं। जैसे लगता है कि किसी ने अपने हाथ साफ कर लिए हैं इसमें। तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, देन आप इसको वापस एंट्री कर सकते हो। देखिए मूविंग एवरेजेस के स्लोप जो है वो भी नीचे की तरफ आ गए। सो एक बार यहाँ से इस रेंज से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले, तब आप सुंदरम फाइनेंस को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अभी फिलहाल एक ही स्टॉक जो लग रहा है वॉच लिस्ट में रखने लायक, वो है ताज जीवी के। तो इनके इतने सारे स्टॉक्स में से आप देखिए जो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक जो है ओवर एक्सटेंडेड हो चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मंगलम ऑर्गेनिक्स। देखिए ये स्टॉक भी बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, और आपको पैटर्न आप देखोगे तो आपको अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा। देखिए अच्छा ब्रेकआउट हुआ, फिर अच्छा रीटेस्ट होके यहाँ पर लास्ट वीक अच्छी एक कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर देखिए किसी भी टाइप की फॉलोअप सेलिंग नहीं आई है। तो
ये लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट मंगलम ऑर्गेनिक्स में हम लोगों को मिल सकता है यहाँ से। तो ये सेकंड स्टॉक है उनके पोर्टफोलियो का, जो लगता है कि यहाँ से कुछ मूवमेंट हम लोगों को दिखा सकता है। तो मंगलम ऑर्गेनिक्स इनका पोर्टफोलियो स्टॉक जो है उसको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। देखिए एक बार यहाँ से अच्छी तरह से ब्रेकआउट मिल जाए, कंसिस्टेंटली ट्रेड करने लग जाए यहाँ पर इस लेवल्स के ऊपर, तो मंगलम ऑर्गेनिक्स भी अच्छा मूवमेंट हम लोगों को दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में है, वो है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट देखिए लास्ट 2-3 वीक से बहुत अच्छा मूवमेंट मिला हम लोगों को, अगर आप देखोगे पिछले 2-3 वीक में, और इतने अच्छे मूवमेंट के बाद आई वुड से दैट ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत लो वॉल्यूम पे कंसोलिडेट कर रहा है, वापस रेडी हो रहा है ऊपर मूव करने के लिए। और एक बार अपने ये प्रीवियस हाइज को निकाल दे, ये सब डोजी कैंडल्स यहाँ बन गए हैं जो हमें इनडिसीजन बता रहे हैं, एक बार इन डोजी के ऊपर एक अच्छी तरह से ट्रेड करने लग जाए तो ब्लू डार्ट यहाँ से अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। 7850 या 7900 का लेवल्स हम लोगों को ब्लू डार्ट में देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक और इसमें ऊपर की तरफ रूम है, राइट। तो 3 स्टॉक्स हम लोगों ने अभी शॉर्टलिस्ट किए हैं इनके पोर्टफोलियो से। चौथा देखिए, चौथा नहीं मेरे ख्याल से, सॉरी, मेट्रोपोलिस में आप देखोगे पूरा साइडवेज है, पूरा कंसोलिडेटेड है। तो ऑफकोर्स हमें वेट करना है कि ये कंसोलिडेशन से निकले, उसके बाद ही हम इसमें कुछ करेंगे। तो अभी फिलहाल अवॉइड। ट्रेंड भी अगर देखिए रिटेल स्पेस का स्टॉक है और ट्रेंड में भी आप देखिए काफ़ी एक्सटेंडेड हो चुकी है मूव, यहाँ पर काफ़ी मूव ऊपर की तरफ हो चुकी है। आप मंथली चार्ट पे भी देखो तो मंथली चार्ट पे भी लगातार 4-5 महीनों से हायर हाइज बना रहा है। सो थोड़ा सा इसके पुल बैक का वेट कर सकते हैं। अभी तो इसमें आप एंट्री करोगे तो अगर ये पुल बैक करेगा तो ऑफकोर्स आपके मतलब कि आपके फंड जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे बोलते हैं वो आपको लगेगा। RSI इज गुड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक इज बुलिश। और यहाँ पर देखिए एक एंट्री का पॉइंट था जो हम बोल सकते हैं कि दैट वाज मिस्ड। अगर हम पहले एनालिसिस करते हैं इनके पोर्टफोलियो की तो दिस वाज अ गुड एंट्री पॉइंट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, और अभी ये ऊपर की तरफ जा चुका है। सो अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है टुवर्ड्स दिस पिवट तो आप इसमें you can keep it in your watch list and you can plan an entry according to your risk appetite और according to your thoughts, जो भी आप चाहते हो, राइट। हम आपको सजेशन नहीं दे रहे हैं, we are just analyzing, राइट। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। नेक्स्ट इनका स्टॉक है 3M इंडिया। ये देखिए अभी ठीक तरह से प्लेस्ड है और अगर आप देखो प्रीवियस हाइस जो मार्च 21 में बना, उसके बाद इसमें जो करेक्शन आई है हाइस से करीबन ये 27-30% करेक्ट हुआ है और नॉर्मल करेक्शन है। 27-30% अगर कोई भी स्टॉक करेक्ट होता है तो वी कैन से इट्स अ नॉर्मल करेक्शन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को बनती हुई दिखाई दे रही है। सो और यहाँ पर भी आप देखो एक अच्छा कंसोलिडेशन, और अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ 3M इंडिया में दिखाई दे रहा है। तो 3M इंडिया इज अ स्टॉक दैट यू कैन कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो एक अच्छा मूवमेंट हमें 3M इंडिया में मिल सकता है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स की एक्टिविटी भी कुछ बढ़ गई है, तो ऑफकोर्स एक्यूमुलेशन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो इफ इट रजिस्टर्स अ ब्रेकआउट देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टिल 31,000, दैट इज द मिनिमम टारगेट दैट वी आर लुकिंग एट, राइट। यहाँ तक ये मिनिमम टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। तो 3M इंडिया एक स्टॉक जो है, तो 3-4 स्टॉक हमें मिल गए इनके पोर्टफोलियो से, दवानी जी के पोर्टफोलियो से, जो मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो देखिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने का यही फायदा होता है कि अगर आराम नहीं चला तो शाम चला, शाम नहीं चला तो मोहन चला, मोहन नहीं चला तो कान्हा चला। तो पोर्टफोलियो जो है हमेशा अपने आप बैलेंस होता रहता है। नेक्स्ट है मान इंफ्रा एक्सटेंडेड है सर, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, थोड़े वेट करूंगा इसे करेक्ट होने के लिए। सो लेट इट बी। BF यूटिलिटीज बहुत सॉलिड कंप्रेशन में है। अगर आप देखो यहाँ पर लास्ट जब डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता है उसके बाद नीचे आता है, जो करेक्शन है थोड़ी डीप भी हुई है इसमें। आप देखिए ऑलमोस्ट मोर देन 35% करेक्शन हो गया हाई से, और उसके बाद ये फॉल जो है यहाँ हॉल्ट हो गया है और भी ये साइडवेज पॉन्डर कर रहा है। तो एक बार ये रेंज से बाहर निकले, राइट, ये एक साइडवेज कर चल के एक राउंडिंग फॉर्मेशन, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पर, और एक बार यहाँ से निकल जाए, इस जोन से निकल जाए, इस कंसोलिडेशन से निकल जाए बाहर, देन अगेन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने प्रीवियस हाइस को छू सकता है। तो BF यूटिलिटीज आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो।
आंध्रा पेपर्स इज ऑल्सो वेरी गुड। वीकली चार्ट पे चलते हैं क्योंकि हमें डेली चार्ट नहीं देखना है, वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट इन्होंने 18 सितंबर मतलब 2018 सितंबर में जो टॉप बनाया था, उसके बाद ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से ऊपर प्राइजेस जो हैं फेल मोर देन 50% फ्रॉम द हाइस, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 50% अपने हाइस से मोर देन 80%, सॉरी, बहुत बड़ा फॉल आया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मार्च 2020 में जब मार्केट पूरा रिकवर कर रहा था, इट वेंट इनटू अ साइडवेज जोन। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये अपने फर्स्ट स्टेज में है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट रजिस्टर करता है तो एक बहुत ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो अगर आपने स्टेज एनालिसिस या साइकिल एनालिसिस कहीं से भी पढ़ी होगी तो स्टॉक का जो स्टेज होता है, जो एनालिसिस होता है, ये दिस इज टाइप ऑफ स्टेज 2 फॉर्मेशन, जहाँ पर स्टॉक तेजी से गिरता है। फिर स्टेज 3 आता है जहाँ पर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसके बाद वापस जो स्टेज, दिस इज स्टेज 4, और उसके बाद ये देखिए ये एक्यूमुलेशन जोन है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, पेपर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को आप बाकी स्टॉक्स को देखोगे, वेस्ट कोस्ट पेपर को देखोगे, जेके पेपर को देखोगे, दे हैव रजिस्टर्ड अ मूव। तो अगर ये यहाँ से मूव करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, देन फ्रेंड्स इसमें अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। मूविंग एवरेजेस को देखकर लग रहा है कि यस, यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है और देयर इज अ चांस फॉर ब्रेकआउट। तो अगर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। पहला टारगेट 335 का, उसके बाद 458, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। आरएसआई को भी देखोगे तो आप अगर अवेयर हो कि किस तरह से आरएसआई को पढ़ना चाहिए, तो आरएसआई भी हमें बता रहा है कि जो सेलिंग ऑलमोस्ट है वो खत्म हो गई है। नाउ इट इज इनटू अ जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट इट लुक्स गुड, वी हैव टू कीप इट ऑन अ वॉच लिस्ट। तो 4-5 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में बहुत पॉइज्ड है, रेडी है मूवमेंट के लिए। सो वॉच लिस्ट पे रखिए। यूबीएल काफी अच्छा मूवमेंट मिल चुका है। देखिए अपने प्रीवियस हाइस को तोड़कर, ऑल टाइम हाइस को तोड़कर अच्छा मूवमेंट है कि अब यही, दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। जब हम लोगों ने आगे इंडिया सीमेंट में डिस्कशन किया था आपके साथ, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक बार वो अच्छी तरह से अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है, जब उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेफ्ट साइड में कोई रोकने वाला नहीं होता है, जब स्टॉक जो होता है स्प्रिंग की तरह ऊपर जाता है। एंड दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू। और यही जो फीचर होता है, एक आप समझिए कि बहुत अच्छी तरह से आपको मूवमेंट दे सकता है स्टॉक में, अगर आपका दावा ठीक निकला। तो ये स्टॉक जो हमें लगता है कि ये ऑलरेडी इतना एक्सटेंडेड हो चुका है, और कितना एक्सटेंड होगा, ये यहाँ से मल्टीफोल्ड ऊपर की तरफ और एक्सटेंड हो चुका है, हो सकता है, क्योंकि अभी ये पूरा अनचार्टेड टेरिटरी में है, नई टेरिटरी में है, कहां तक जाएगा किसी को कोई पता नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। अपने वॉच लिस्ट पर रखिए इसको। देखिए डिप्स यूटिलाइज कर सकते हैं आप एंट्री के लिए, वेरी गुड स्टॉक, राइट। और लास्ट है इनका एस्ट्रा माइक्रोवेयर, ये भी आप देखिए माइक्रोवेव, ये भी बहुत अच्छी मूवमेंट लास्ट वीक देखिए आपको अच्छा मूवमेंट मिला, और अभी आप देखोगे लास्ट 2 वीक से इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। आप देखो वॉल्यूम्स बहुत कम है, कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम्स हैं। सो ऑफ कोर्स ये भी एक अच्छा मूवमेंट पोस्ट कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है, तो इसी तरह के अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है तो एक अच्छा मूवमेंट इसमें मिल सकता है। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव अगर आप देखो, यहाँ पे देखिए पूरा एकदम कोई भी यहाँ पे सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है मुझे, ये पूरा ड्राइड आउट है। तो अगर दमानी जी इसमें अपने पोजीशन ऐड करते हैं तो ये इसी हफ्ते भाग जाएगा। सो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। बहुत सही स्टॉक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मूवमेंट इसमें होते हुए। तो इनके देखिए 4-5 स्टॉक जो एक्सटेंडेड हो चुके हैं, जिनमें मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, और 5-6 स्टॉक, 4-5 स्टॉक जो हम लोगों ने देखा, दैट आर ऑलमोस्ट पॉइज्ड, दे आर रेडी फॉर मूवमेंट। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और मेरे ख्याल से इससे जो आपको इतना सारा डिस्कस किया, आप इसमें समझ जाते हैं कि अगर सम इंस्टीट्यूशन और इतने बड़े इन्वेस्टर if they are sitting on these type of stocks, then there should be a story behind the company, otherwise they won't sit and they won't put their money into this, क्योंकि इनके पास काफ़ी नॉलेज होती है, and they are very well versed with the markets, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तो अगर कुछ भी लेते हैं तो they are very well versed with the company, और क्या कंपनी में है क्या नहीं है, they know the business very well, so and they will invest after knowing the company in and out. सो इसीलिए इसमें इनके फंडामेंटल्स को देखकर इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। टेक्निकली अगर आप चाहो तो इसको टाइम करके यू कैन प्ले अ गुड टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टाइप ऑफ थिंग। तो ये था आर के दमानी जी का पोर्टफोलियो, आपके लिए हम लोगों ने एनालाइज किया।
नेक्स्ट आप बताइए कि किनका पोर्टफोलियो एनालाइज करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, ये भी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।